टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अंग्रेजों की नस्लें कांप जाती है। एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने भारत देश की तरफ उठने वाली हर उस आग को कुचला जो इस सोने की चिड़िया को लूटने का सपना देख रही थी। तारीख हमें बताती है कि एक ऐसा सुल्तान जिसे मैसूर किंगडम का शेर कहा जाता था, जिसने मैसूर पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी। बावजूद इसके वो अंग्रेजों से चौथी और आखिरी लड़ाई हारा। वजह फौज या हथियार नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी थी। तारीख हमें बताती है कि कई बड़ी बड़ी सल्तनतें अपनों की गद्दारी की वजह से टूट कर बिखर गई और टीपू सुल्तान की सल्तनत भी इसी गद्दारी और विश्वासघात का शिकार हुई। वरना जिसे मैसूर का टाइगर कहा जाता था, उसे हराने के लिए कई बड़ी बड़ी सल्तनतें और साम्राज्य आपस में एक हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे टक्कर न दे सके। अंग्रेज तो टीपू सुल्तान की बहादुरी का लोहा मान चुके थे, इसीलिए वो टीपू सुल्तान की तुलना नेपोलियन से करने लगे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तब जनरल हार्ट ने पहली बार ये नारा लगाया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की जिंदगी पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को देखें, वरना मेहरबानी करके इस वीडियो को यही बीच में छोड़ दें, क्योंकि सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती। अगर आप इस वीडियो को बीच से ही छोड़कर चले जाते हैं तब मेरी वीडियो का रिटेंशन खराब होगा, जिससे चैनल पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे कुछ ऐसे लिमिटेड लोगों का साथ मिलने वाला है जो हमेशा के लिए इस चैनल का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आप इस टाइगर की जिंदगी के बारे में जानने आए हैं तो कमेंट में टीपू सुल्तान जरूर लिखें, वीडियो लाइक करें और इस आवाज को दोबारा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 1791 मैसूर की सल्तनत में हैदर अली के घर जन्म हुआ एक लड़के का, जिसका नाम फतेह अली खान रखा गया। यह लड़का बचपन ही से ज़हीन और बहादुर था। हैदर अली एक दुर्वेश के मुरीद थे जिनका नाम टीपू मस्तान था और उनकी निस्बत की वजह से फतेह अली का नाम बदलकर टीपू रखा गया। बाद में जब हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बने तब उन्हें सुल्तान का लक़ब दिया गया, यानी कि टीपू सुल्तान कहा गया। बात करें टीपू सुल्तान के वालिद यानी हैदर अली की, तो वो मैसूर किंगडम में सैनिक थे, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से 1761 में ही मैसूर के सुल्तान बन बैठे। हैदर अली की कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे हैदर अली ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मामूली से सैनिक से की थी, लेकिन बाद में वो उसी सल्तनत के सुल्तान बन बैठे। दरअसल हैदर अली सैनिक होने के बावजूद भी बहुत ही कम वक्त में उस दौर के सुल्तान के काफी खास बन चुके थे और इस तरह से उन्होंने उस सुल्तान का दिल जीत लिया, जिसके बाद ही सुल्तान ने अपने बाद वो जगह हैदर अली को दी। दोस्तों, ये पूरा वाकया यानी कि हैदर अली के सैनिक से सुल्तान बनने का सफर काफी दिलचस्प वाकया है, जिसे बाकायदा हम एक वीडियो के फॉर्म में अपने चैनल पर जगह जरूर देंगे। अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब आइए नजर करते हैं टीपू सुल्तान की जिंदगी पर। 1761 के बाद टीपू के सुल्तान बनने का सफर शुरू होता है, जब एक सैनिक का बेटा 11 साल की उम्र में एक सुल्तान का बेटा बन गया। दोस्तों, टीपू सुल्तान कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबिक और कन्नड़। इसी के अलावा वो न्याय शास्त्र, घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी में भी काफी माहिर थे। टीपू सुल्तान के वालिद जो है हैदर अली एक काबिल शख्स थे, जिनकी मौत के बाद ही टीपू सुल्तान को 22 दिसंबर सन 1782 में मैसूर सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला किया और जल्द ही कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ही टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस पर हमला किया, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए और ये संघर्ष करीब 2 सालों तक चला। सन 1792 आ गया, जिसके बाद ही उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में एक मुआहिदा कर लिया, जिसकी वजह से उनको मालाबार और मंगलोर सहित कई जिलों को खोना पड़ा था। टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में अंग्रेजों से 3 बड़ी जंगें लड़ी। दोस्तों, ये वो दौर था जब टीपू सुल्तान की ताकत इस कद्र बढ़ चुकी थी कि अंग्रेज समझ चुके थे कि टीपू को अकेले हराना आसान काम नहीं। इसीलिए अंग्रेज अब भारत में मौजूद दीगर साम्राज्य और हुकूमतों से अलायंस बनाने लगे, जिससे कि उन्हें टीपू सुल्तान से जंग लड़ने में मदद मिले। लेकिन अंग्रेज टीपू सुल्तान से 3 जंगें लड़ने के बाद ये समझ चुके थे कि सुल्तान को ताकत के बल पर हराना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने टीपू सुल्तान की एक कमजोरी को ढूंढ निकाला और ये वही कमजोरी थी जो आगे चलकर टीपू सुल्तान की मौत की वजह बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टीपू सुल्तान की उस कमजोरी के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर क्यों कहा जाता था। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि टीपू सुल्तान की आखिर वो कौन सी कमजोरी थी जो आखिर में उनकी मौत की वजह बनी। अब देखना ये है कि कौन कौन कमेंट करता है और किस किस का जवाब सही निकलता है। तो आइए समझते हैं कि टीपू सुल्तान को मैसूर
मैसूर का टाइगर क्यों कहा जाता था। दोस्तों एक दफा का वाकया है जब टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। तब वहाँ कुछ देर जंगल में टहलने के बाद अचानक से उन दोनों के सामने शेर आ गया। शेर ने उन पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी बंदूक पर हाथ रखा और किसी तरह से वो नीचे गिर गई, लेकिन इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान ने किसी तरह से उस शेर को मारा और अपने दोस्त के साथ सही सलामत वहाँ से वापस निकले। और जब ये वाकया लोगों को पता चला तब उन लोगों ने टीपू सुल्तान को शेर का लक़ब देना शुरू किया और देखते ही देखते वो पूरे मैसूर के टाइगर बन गए। तो दोस्तों आइए अब गौर करते हैं टीपू सुल्तान की जिंदगी के आखिरी हिस्से पर। दोस्तों बात दरअसल ये है कि जब अंग्रेजों ने उनकी कमजोरी ढूंढ निकाली जो बाद में उनकी मौत की वजह बनी। दोस्तों ये तो दुनिया का फलसफा है कि सबसे कीमती चीज भरोसा है जो हम अपनों पर करते हैं, जो कि हमारी ताकत होती है। लेकिन जब वही अपने हमारे खिलाफ हो जाए, हमसे गद्दारी करी या विश्वासघात करने लगे, तब हमारी इसी ताकत को कमजोरी बनने में वक्त नहीं लगता। अंग्रेजों ने भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और उन्हीं के वजीर मीर सादिक के साथ मिलकर 1799 में मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। और ये चौथा और आखिरी मैसूर एंग्लो वॉर था जिसमें ब्रिटिशर्स ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। और इस लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी और इस तरह से उनका शासन काल खत्म हुआ। लेकिन तारीख में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तारीख थी 4 मई 1799 जब मैसूर के टाइगर का कत्ल हुआ, वो भी उन्हीं के वजीर मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। दोस्तों अब बात समझ आई कि टीपू सुल्तान की कमजोरी थी उनका अपनों पर भरोसा, जो कि बाद में उनकी कमजोरी बनी और यही कमजोरी उनकी मौत की वजह बनी। टीपू सुल्तान अपने आखिरी सांस तक लड़े लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी सरेंडर नहीं किया। और इस तरह कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को देश का पहला फ्रीडम फाइटर भी बताते हैं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने अपनी इस कही हुई बात को साबित करके दिखाया। दोस्तों हम इस वीडियो के थ्रू जानना चाहते हैं कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम ये जान सके कि टीपू सुल्तान को कितने लोग और देश के किन राज्यों से पसंद करते हैं। और दोस्तों आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को अपने उन खास 3 दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी टीपू सुल्तान के बारे में पता चले, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास हथियार है। अपने इतिहास को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान से हमारे इतिहास को मिटाना आसान है। दोस्तों दरअसल बात तो ये है कि इतिहास के इन हिस्सों को हिंदुस्तान से मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस उम्मीद के साथ अलविदा कि फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।